विरोचन का बलि को भोगों से वैराग्य आदि का उद्देश्य। विरोचन बोले, महामती, मनुष्य से लेकर ब्रह्म पद तक संपूर्ण पदों का अतिक्रमण करने वाला जो मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर का स्वामी शुद्ध आत्मा है, वे एक राजा के समान है। उसने बुद्धि युक्त मन को अपना मंत्री बनाया है। उस मंत्री को जीत लेने पर सबको जीत लिया जाता है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है, परंतु उसे अत्यंत दुर्जय समझना चाहिए। वह बल से नहीं, युक्ति से ही जीता जाता है। बलि ने कहा, भगवान, उस चित्त रूपी मंत्री पर आक्रमण करने के लिए जो युक्ति या उपाय हो उसे आप भली भांति बताइए, जिससे मैं उस भयंकर मन पर विजय पा सकूं। विरोचन बोले, बेटा, सभी विषयों के प्रति सब प्रकार से जो अत्यंत वैराग्य है वही मन पर विजय पाने के लिए उत्तम युक्ति है। यह अनास्था ही वह उत्तम युक्ति है जिससे महान मदमत्त मनुरूपी मातंग का शीघ्र ही दमन किया जा सकता है। महामती, यह युक्ति अत्यंत दुर्लभ और परम सुलभ भी है। यदि इसके लिए अभ्यास न किया जाए तो यह अत्यंत दुर्लभ है, परंतु यदि इसके लिए भली भांति अभ्यास किया जाए तो यह अनायास ही प्राप्त हो जाती है। बेटा, यदि क्रमशः विषयों से विरक्त होने का अभ्यास किया जाए तो जैसे सींचने से लता लहलहा उठती है, उसी प्रकार यह विरक्ति भी सब ओर से सुस्पष्टतः प्रकट हो जाती है। पुत्र, जैसे बोए बिना धान प्राप्त नहीं होता, वैसे ही यदि विरक्ति के लिए अभ्यास न किया जाए तो विषयालोलुप पुरुष कितना ही क्यों ना चाहे, वह विरक्ति उसे नहीं मिलती। अतः तुम इसे अभ्यास के द्वारा दृढ़ करो। संसार रूपी गर्त में निवास करने वाले ये जीव तब तक नाना प्रकार के दुखों में भटकते रहते हैं जब तक उन्हें विषयों से वैराग्य नहीं हो जाता। जैसे कोई अत्यंत बलवान देह वाला मनुष्य भी यदि पैर उठाकर कहीं जाए नहीं तो वह देशांतर में नहीं पहुंच सकता, उसी तरह कोई शारीरिक शक्ति से संपन्न पुरुष भी यदि अभ्यास ना करे तो वह विषयों से वैराग्य नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए देहधारी मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन मुक्ति के हेतुभूत पूर्व कथित ध्येय नामक वासना त्याग की अभिलाषा एवं चिंतन करते हुए भोगों की ओर से विरक्ति का अभ्यास पूर्वक विस्तार करे। ठीक वैसे ही जैसे सींचने आदि के द्वारा लगाई हुई बेल को बढ़ाया जाता है। बेटा, हर्ष और अमर्ष से रहित शुभ कर्म फल को प्राप्त करने के लिए इस संसार में परम पुरुषार्थ के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। पुरुषार्थ से ही उसकी प्राप्ति होती है। संसार में दैव की चर्चा बहुत की जाती है, परंतु दैव कहीं देह धारण करके स्थित हो ऐसी बात नहीं है। अवश्य होने वाली जो भवितव्यता है, नियति के द्वारा मिलने वाला जो अपने ही शुभाशुभ कर्मों का फल है, उसी को यहाँ दैव अथवा प्रारब्ध नाम दिया गया है। प्रारब्ध भोग रूप जो दैव है उसे परम पुरुषार्थ से ही जीता जाता है। जीवात्मा पुरुष शरीर धारण करके पुरुषार्थ से जिस पदार्थ का जैसा संकल्प करता है, इस लोक में वह पदार्थ उसे उसी रूप में प्राप्त होता है, दूसरे किसी रूप में नहीं। बेटा, इस जगत में पुरुषार्थ के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। अतः उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय ले भोगों की ओर से वैराग्य प्राप्त करे। जब तक भोगों से वैराग्य जो संसार बंधन का विनाश करने वाला है प्राप्त नहीं होता, तब तक विजयदायक परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक मोह में डालने वाली विषयासक्ति बनी हुई है, तब तक भवदशा रूपी झूला चंचल गति से आंदोलित होता रहता है। अर्थात जीव को संसार में भटकाने वाली अस्थिर अवस्था प्राप्त होती रहती है। पुत्र, अभ्यास के बिना विषय भोग रूपी भुजंगों से भरी हुई दुखदायिनी दुराशा
कदापि दूर नहीं होती। बलि ने पूछा, असुरेश्वर, विषयों की ओर से जो वैराग्य है वे जीव के अंतःकरण में कैसे दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है? विरोचन ने कहा, बेटा, आत्म साक्षात्कार रूपिणी फलदायिनी लता जीव के अंतःकरण में विषय भोगों से विरक्ति रूपी फल अवश्य उत्पन्न करती है। आत्म साक्षात्कार होने पर विषयों में राग आसक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसलिए पुरुष पवित्र और तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा अति उत्तम विवेक विचार से पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करे, साथ ही विषयों की आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाए। पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाला पुरुष दिन के दो भागों में अपनी चित्त को वैराग्य पूर्वक परमार्थ साधन रूप सत्शास्त्र के अनुशीलन में लगाए। तीसरे भाग में एकांत देश में स्थित होकर मन को सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान में लगाए तथा चौथे भाग में अपनी चित्त को श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा और आज्ञा पालन में लगाए। श्रेष्ठ आचरण को प्राप्त हुआ पुरुष ही ज्ञानोपदेश पाने का अधिकारी होता है। जैसे स्वच्छ वस्त्र ही उत्तम रंग को ग्रहण करता है, उसी तरह सदाचारी पुरुष ही ज्ञानोपदेश को अपने हृदय में धारण करता है। यह चित्त एक बालक के समान है। इसे पवित्र वचनों, युक्तियों और शास्त्र के अनुशीलन से धीरे धीरे लाड़ प्यार के साथ रिझाकर वश में करना चाहिए। बेटा, शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से तृष्णा आसक्ति का सर्वथा अभाव करते हुए ही सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार होने पर तृष्णा एवं आसक्ति का सर्वथा अभाव होता है और तृष्णा एवं आसक्ति का अभाव होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस तरह ये दोनों बातें एक दूसरे पर अवलंबित हैं, इसलिए दोनों साधनों को एक साथ करते रहना चाहिए। जब भोग समूहों में आसक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है तथा परावर स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्म देव का साक्षात्कार हो जाता है, तब जीव को कभी नष्ट न होने वाली सीमा रहित परम शांति प्राप्त हो जाती है। विषयों में ही आनंद मानकर उसका आस्वादन करने वाले मनुष्यों को तो इस जगत में कभी भी परमात्म तत्व के श्रवण बिना निश्चय एवं निरतिशय आनंद की प्राप्ति नहीं होती। सकाम भाव से किए गए यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से तो स्वर्ग आदि सुख ही प्राप्त होते हैं। आत्मा का यथार्थ ज्ञान हुए बिना उन तप, दान और तीर्थ सेवन रूप सकाम साधनों द्वारा जीव को कभी विषयों से वैराग्य नहीं होता। बेटा, अपने परम पुरुषार्थ के बिना पुरुष की बुद्धि किसी भी युक्ति से कल्याण के हेतुभूत आत्मज्ञान में प्रवृत्त नहीं होती। भोगों के सर्वथा त्याग से प्राप्त होने वाले परम पुरुषार्थ के बिना ब्रह्म पद की प्राप्ति रूप परम शांति एवं परमानंद की उपलब्धि नहीं होती। परम कारण रूप परमात्मा का यथार्थ बोध हो जाने पर मनुष्य को जैसी शांति प्राप्त होती है, वैसी ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत इस संपूर्ण जगत में कहीं भी नहीं मिलती। बुद्धिमान मनुष्य परम पुरुषार्थ का आश्रय ले प्रारब्ध को दूर से ही त्याग दे तथा कल्याण रूपी भवन के द्वार को दृढ़ता पूर्वक बंद रखने वाले अर्गला रूप जो भोग हैं उनसे घृणा करे, उनके ओर से सर्वथा विरक्त हो जाए। भोगों के प्रति वैराग्य से परमात्म विषयक विचार उत्पन्न होता है और परमात्म विषयक विचार उदित होने पर भोगों की ओर से वैराग्य होने लगता है। जैसे समुद्र बादल को और बादल समुद्र को भरते हैं, उसी तरह ये दोनों साधन एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे परस्पर अत्यंत स्नेह रखने वाले सुहृद एक दूसरे के मनोरथ सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार भोगों से वैराग्य, परमात्म विषयक विचार और नित्य आत्म दर्शन ये तीनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि पहले देशाचार और सदाचार के अनुकूल
तथा बंधु बांधवों की संपत्ति के अनुरूप न्याय युक्त पुरुषार्थ द्वारा क्रमशः धन का उपार्जन करे। उस धन के द्वारा कुलीन और गुणशाली सज्जनों को अपनाए, उनकी सेवा करके उन्हें अपने अनुकूल बनाए। उन सत्पुरुषों का संग करने से भोगों की ओर से विरक्ति होने लगती है। तदनंतर विवेकपूर्ण विचार का उदय होता है। तत्पश्चात शास्त्रों के यथार्थ अर्थ का अनुभव होता है। उसके बाद क्रमशः परम पद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है।